और अंकित कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज इधर बहुत दिन बाद आया तू? हाँ, मैं अमेरिका गया था, कल ही तो आया हूँ। और बता दोस्त, क्या लेगा? अरे कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले ले दोस्त। अरे कुछ नहीं भाई। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। अच्छा भाई सुन, चाय रहने दे, एक गिलास नींबू पानी पिला दे तो अच्छा रहता। अमेरिका से चल के तू यहाँ नींबू पानी पीने आया है? यहाँ नींबू का रेट पता है क्या है? अगर एक किडनी अपनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा, अगर दोनों किडनी बेचेगा तो एक नींबू आएगा। चल अपनी दोनों किडनी निकाल, अभी मैं तुझे नींबू पानी पिलाता हूँ। छोटू जरा मेरी चाकू लाना। अरे 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 भाई, तू तो नाराज हो गया। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो फेवरेट चाय है, एक कप चाय पिला दो। पक्का चाय पिएगा ना? पक्का पक्का भाई, विश्वास नहीं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। तू अगर चांद मांगे तो मैं तुझे चांद दे दूं। तू अगर रात मांगे तो मैं तुझे रात दे दूं। तू अगर मेरा दिल मांगे तो मैं तुझे अपना दिल दे दूं। अच्छा, मैं तुम्हारी जान मांगू तो? अरे बस कर, भीख मांगने की भी हद होती है। ओ पिंकू के पापा कहाँ चल दिए? कहीं भी जा रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, सुसाइड कर लूंगा। कहीं भी जाओ स्वेटर पहन के जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। और भैया मुँह लटका के काहे बैठे हो? क्या बताएं भैया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दारू पीते देख लिया। तब तो वो तुमको छोड़कर चली गई होगी। ना भैया, पहले वो अपने पैसे से दारू पियत रहे, अब हमसे मांग के पियत है। अरे के लिए घर छोड़ के मायके जा रहे हैं। मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूँ। क्या मुझे मांगने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तो हाँ। तो तुम्हारे भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमारा भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाते बाजार। जब हमार भाव बढ़ते है तो बाजार हिल जाते बाजार। चुप हो जाओ कम बख्तो, कहीं हमारा भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए सरकार। ओहो मैडम, अरे कहाँ से हो? मैं तो गोरखपुर से हूँ। तुम कौन से इलाके से हो? अरे मैडम क्या बात कर रही हो? इलाके तो कुत्तों के होते हैं। तभी तो पूछ रहे हूँ। साले मुझे बीच से काट कर पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। कमीने लोग मुझे तो नंगा करके ही खा जाते हैं। साले कमीने पहले तो मुझे पत्थर पर पटक पटक कर मारते हैं और फिर मेरा सुसु निकल जाता है तो उसे भी गिलास में डाल कर पी जाते हैं। तुम्हारा 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? अरे बाबू बता रही हो ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये बताओ तुम्हारी शादी को कितने महीने हो गए? 3 महीने। और मेरी शादी को कितने दिन हो गए? 3 महीने। और बच्चा कितने दिन का हो गया? 3 महीने। तो हो गए ना 9 महीने। एक रोटी और देना। रोटी तो खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई? वैसे ही जैसे कल साड़ी लाने के लिए आपके पैसे खत्म हो गए थे। जानू, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक बीवी और 2 बच्चे। अरे पापा जरा गाड़ी की चाबी देना। अरे बेटा गाड़ी की चाबी का क्या करोगे तुम? अरे पापा मैं उससे जाऊंगा तो मेरी इज्जत बनेगी, लोग सोचेंगे देखो चिंटू 2 लाख की कार में आया है। अरे बेटा गेले बस के किराए के पैसे, तू इससे जाएगा तो तेरी इज्जत और बढ़ेगी। अरे पापा वो कैसे? अरे बेटा तेरे दोस्त सोचेंगे देखो चिंटू 20 लाख की कार में आया है तो इससे तेरी इज्जत और बढ़ेगी। अरे मम्मी देखो पापा मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे चुप नालायक, तुझे पता कल तेरा रिजल्ट आया था तो उसमें क्या हुआ? अरे मम्मी होना ही क्या था, जो पिछले साल हुआ था वो ही अब हुआ है। अरे एक चप्पल में तेरा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, नहीं तो जल्दी बता दे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। अरे मम्मी वो डॉक्टर साहब का लड़का भी फेल हो गया। अरे नालायक मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही, तू अपने बारे में बता अपने बारे में। अरे मम्मी वो वकील साहब का लड़का भी फेल हो गया। अरे नालायक तू दूसरों की कहानी सुनाना बंद कर, अपनी कहानी सुना, तू फेल गया या पास? अरे मम्मी जब इतने इतने बड़े आदमियों के लड़के फेल हो गए तो तुम कौन सी VIP हो, तुम्हारा लड़का भी फेल हो गया। अरे देख लो भाग्यवान, ये लड़का पूरे खानदान का नाम खराब कर रहा है। अरे पापा इसीलिए ही तो बोल रहा हूँ मेरी शादी करा दो। अरे बेटा तू अभी सही करके पैर चलना भी नहीं सीखा है और चला है तू शादी करने के लिए। अरे पापा मैं सही से बोल रहा हूँ, मेरी शादी करा दो, नहीं तो। अरे नालायक नहीं तो तू क्या कर लेगा? अभी रुक मैं तेरी ये भी शादी कराता हूँ।
पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दो। क्यों बे? जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। चिंटू यार एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ सर पूछे। एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो 3 औरत 1 घंटे में कितनी रोटियां बना? एक भी नहीं, क्योंकि 3 औरतें सिर्फ चुगली करेंगी, रोटियां नहीं बनाएंगी। भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। चाची, अरे ओ चाची, क्या है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी ले थई, कसरत भी करत है, डाइटिंग भी करत है, लेकिन कोनो असर नहीं होता है। तो हम क्या करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमहू के अपन नजर लगा दे तो हमहू पतीर हो जाई। और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो YouTube और Facebook पे मोटिवेट करते हैं। और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। हाँ मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब, ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी